दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 11। एपिसोड की शुरुआत होती है म्याओ और एम्परर से। एम्परर पूछता है ये किसका बच्चा है। जब म्याओ हिचकिचाने लगती है तो एम्परर कहता है क्या हुआ, क्या तुम इसका जवाब नहीं दोगी, क्या तुम अपना वादा तोड़ोगी। तो म्याओ कहती है ये बच्चा मेरे अंदर है, इसका मतलब ये बच्चा मेरा है। एम्परर कहता है मेरा मतलब था कि ये बच्चे का बाप कौन है। तो म्याओ कहती है हमारे बीच ये तय हुआ था कि मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगी और ये दूसरा सवाल है क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे। और तुम ऐसे सवाल कर भी कैसे सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शेन फैमिली की बेटी हूँ। और पूछती है तुम कौन हो। इसी वक्त वहाँ यानजान और सॉन्ग आते हैं एम्परर को पुकारते हुए और ये सब देख कर म्याओ भी समझ जाती है कि ये एम्परर है। एम्परर कहता है यानजान तुम यहाँ जल्दी जल्दी में आए, क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या म्याओ के लिए। तो यानजान एम्परर से माफी मांगता है उनका ठीक से स्वागत ना करने के लिए। तो एम्परर कहता है लगता है मेरे शैन को नहीं पता कि यानजान और रॉयल फैमिली के बीच क्या रिश्ता है और कहता है चलो छोड़ो ये बात है, मैं यहाँ आम जनता के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर जमा होकर उनको डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस और ओशैन को देखते हैं। एम्प्रेस कहती है बहुत साल हो गए मगर अभी ये तालाब और ब्रिज सेम ही है, मुझे लगता है कि तुमने इन सबको रिनोवेट किया है, ये बिल्कुल ही वैसा है जैसे मेरे बचपन में था। तो ओशैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये रेसिडेंस कुछ सालों पहले ढूंढा था, अब ये आपकी अमानत है। और एम्प्रेस को प्रॉपर्टी पेपर देता है। तो एम्प्रेस कहती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा इरादा शेन राइस शॉप को जब्त करने का नहीं था मगर शेन म्याओ की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो रहे थे। मुझे देखना है कि शेन म्याओ दिखती कैसी है कि उसने दो लड़कों को अपने प्यार में फंसा दिया। और कहती है आज रात का डिनर हम शेन रेसिडेंस में करेंगे। तो ओल्ड शेन मान जाता है और प्रॉपर्टी पेपर देकर वहाँ से चला जाता है। यानजान एम्परर को कहता है कि ये बहुत रिस्की कि आप आम जनता में जाओगे और पूछता है आप और एम्प्रेस तो यहाँ है तो वहाँ कौन हैंडल कर रहा है। तो एम्परर कहता है मैं बहुत कम ही बाहर आता हूँ, क्या तुम मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यानजान कहता है अगर आप मेरे दोस्त होते तो आप यहाँ म्याओ से मिलने नहीं आते। तो एम्परर कहता है मैं बस देखना चाहता था कि जो लड़की ने तुम्हारा दिल चुराया है वो बदतमीज और बदसूरत है जैसे ओल्ड शेन ने मेरे रिश्ते के टाइम पर कहा था। और कहता है मुझे पता है कि शेन फैमिली नहीं चाहती कि शेन म्याओ का रिश्ता मेरे साथ हो, इसके लिए मैं उन पर गुस्सा भी नहीं होऊंगा। और कहता है मैं और एम्प्रेस यहाँ लिंजाओ में आने का मकसद रू फैमिली की दौलत है। एम्प्रेस को लगता है कि वो दौलत अब शेन म्याओ के हाथों में है, तुम्हें क्या लगता है कि वो आप क्या करेगी। यहाँ सॉन्ग और म्याओ दूर से यानजान और एम्परर को देख रहे होते हैं। तो म्याओ पूछते है कि तुम्हें पता है कि यानजान और रॉयल फैमिली के बीच क्या रिश्ता है। तो सॉन्ग कहता है जो कुछ भी रिश्ता होगा तो इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। म्याओ पूछती है तुमने कहा कि एम्प्रेस भी लिंजाओ में आई है, एक ने मेरे बाप से मिला और दूसरे ने मुझसे, क्या वो लोग यहाँ शेन फैमिली के लिए आए हैं। तो सॉन्ग कहता है हम तो बस मामूली से मर्चेंट्स हैं, राजा का आम जनता में आने का टूर तो पहले जमाने से चल रहा है, वो लोग यहाँ शेन फैमिली के लिए नहीं आए हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड शेन और एम्प्रेस को देखते हैं। ओल्ड शेन फिर से अपनी स्पेशल चाय को पेश करता है और कहता है कि ये बहुत ही कीमती चीज है शेन फैमिली की, अगर कोई दूसरा होता तो मैं ये नहीं लाता, लेकिन ये आपके लिए स्पेशल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाय पत्ती से ज्यादा कुछ अजीब सी चीज ज्यादा लग रही थी। एम्प्रेस तो चाय ना पीने के हजार बहाने करते हैं लेकिन ओल्ड शेन जबरदस्ती करता है। इसी वक्त वहाँ पर एम्परर आता है तो एम्प्रेस खुश हो जाती है कि वो बच गई। ओल्ड शेन एम्परर से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि एम्परर लिंजाओ में आए हैं। एम्परर कहता है कि मुझे तो यहाँ आना ही था, वरना मुझे कैसे पता चलता है कि शेन म्याओ बदसूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मुझे यानजान ने सब समझा दिया। और सबको बैठने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने सुना है यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी है। और वो वही चाय पीने जाता है जिससे एम्परर बच रही थी। सॉन्ग और यानजान रोकने की कोशिश करते हैं मगर बहुत देर हो जाती है और एम्परर का मुंह देखने के लायक होता है। सीन चेंज होता है, यहाँ हम म्याओ लिविंग को देखते हैं। लिविंग कहती है कि अपने बच्चे का ख्याल होगा। तो म्याओ कहती है अब मुझे किसी और चीज का ज्यादा टेंशन है, आज जो कुछ भी है उसकी वजह से कहीं मुझे सजा ना हो जाए। इसी वक्त एम्परर का सर्वेंट म्याओ के कमरे के बाहर होता है और कहता है एम्परर ने एक दावत रखी है शेन रेसिडेंस में, उन्होंने आज एक मछली पकड़ी जिसकी खुशी में वो सबको दावत देना चाहते हैं और म्याओ को भी हॉल में बुला रहे हैं। मगर म्याओ आने से मना करती है और ये बहाना करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं थक गई हूँ। मगर सर्वेंट मना करता है और हॉल में जाने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि एम्प्रेस ने तुम्हारे लिए स्पेशल चेयर भी बनवाई है। तो म्याओ कहती है मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती और हॉल में जाने के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस और एम्परर को डाइनिंग हॉल में देखते हैं और वहाँ ओल्ड शेन, सॉन्ग और यानजान भी होते हैं। एम्परर डिशेस की तारीफ करता है। ओल्ड शेन कहता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम आप दोनों के साथ डिनर कर रहे हैं। तो सॉन्ग कहता है सब लोग यहाँ आ गए हैं, अब स्टार्ट करिए। तो एम्प्रेस कहती है सब नहीं आए। इसी वक्त वहाँ पर म्याओ आती है और एम्प्रेस म्याओ को बैठने के लिए कहती है और म्याओ की खूबसूरती की तारीफ भी करती है। तो सॉन्ग यानजान से कहता है एम्प्रेस यहाँ कुछ मकसद से आई होगी। तो यानजान कहता है हम इन पर नजर रखेंगे। एम्प्रेस म्याओ से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम ये रोज पाई ट्राई करो। मगर यानजान एम्प्रेस को रोक लेता है और कहता है कि रोज पाई से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, म्याओ प्रेग्नेंट है, वो ये नहीं खा सकती। तो एम्प्रेस कहती है तुम सही कह रहे
है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इन सब चीजों का ख्याल नहीं रहता। और फिर मियाओ को दूसरी डिश ऑफर करती है। अब सॉन्ग रोक लेता है और कहता है ये डिश मियाओ को पसंद नहीं है, मुझे माफ करे, मगर मैं मियाओ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता हूँ। शन कहता है कि जब से मियाओ प्रेग्नेंट है उसे फिश और मीट की स्मेल अच्छी नहीं लगती, हम नहीं चाहते कि इससे आपका मूड खराब हो जाए, क्यों ना हम मियाओ को वापस भेज दे। और मियाओ यहाँ उल्टे आने की एक्टिंग भी करती है और माफी मांगती है कि वो उनके साथ नहीं आ सकती। तो एम्प्रेस कहती है मियाओ मेरी बेटी जैसी है, आप मुझे तुम्हारे साथ खाने का मौका भी नहीं मिल सकता। तो एम्परर कहता है ओ शन सही कह रहे, शन मियाओ ने मेरे साथ बहुत टाइम तक फिशिंग की है और अब वो थक गई होगी, हम मियाओ को वापस भेजते हैं। तो एम्प्रेस कहती है शन मियाओ ने लिजाओ शहर के बहुत सारे डिशेस ट्राई किए होंगे, मगर ये फिश सूप खुद एम्परर ने अपने हाथों से बनाया है, तुम इसके लिए मना नहीं कर सकती। और वो सूप मियाओ को देती है। यानजान कहता है क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? तो एम्प्रेस कहती है सबके लिए है। तो एम्परर कहता है मैंने ये फिश को पकड़ा, मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ। और वो ट्राई करता है और मियाओ से कहता है कि ये अच्छा है, तुम इसे पी सकती हो। और मियाओ ना चाहते हुए भी इसको पी लेती है। यहाँ ओशन, स्टेप मॉम, सॉन्ग और यानजान मियाओ के कमरे के बाहर होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एम्प्रेस ने डिश में जहर मिलाया होगा। डॉक्टर बाहर आते हैं तो सभी लोग उनसे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और डॉक्टर कहता है कि मियाओ के पल्स रेट अच्छे हैं। मियाओ भी वहाँ आती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और कहती है मैंने अकेली ने ये सूप नहीं पिया था, और ये मेरे गर्दन पर जो निशान है वो मच्छर के काटने की वजह से आए हैं, और मेरे बाल जलना तो प्रेगनेंसी में आम बात है, और ये मेरा लिबान खाने की वजह से मिट गया था। खाने के बाद मैं अपना मेकअप ठीक करने आने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुला दिया। ओशन और स्टेप मॉम कहते हैं तुम ठीक हो ना, तो आराम करो, और मियाओ अंदर चली जाती है। ओशन कहता है कि अच्छा हुआ ना एम्प्रेस को पता नहीं चला, हमने सूप आपस में क्यों ट्राई करने के लिए लिया। और फिर उनको याद आता है कि उन्होंने मियाओ के चक्कर में एम्प्रेस और एम्परर को तो भूल ही गए। यहाँ एम्प्रेस कहती है उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो हमें सी ऑफ भी करने नहीं आए। ओशन, सॉन्ग या यानजान यहाँ आते हैं और माफी मांगते हैं। एम्परर माफ कर देता है, कहता है फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ यानजान गिनने ही वाला होता है कि वो एम्परर के सर्वेंट का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ सबके जानने के बाद ज़ेन्यू यानजान को लेने आता है और कंप्लेन करता है कि यानजान ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। यानजान कहता है तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी, शैन रेसिडेंस के किचन चेक करो, मुझे डर है कि मियाओ की जान खतरे में है। और कहता है एम्परर के सर्वेंट का हाथ का कलर फीका था और इसमें से कुछ जड़ी बूटी की स्मेल भी आ रही थी। उसने जरूर ऐसी जड़ी बूटी को छुआ होगा जिसको 2 घंटे तक भिगो कर रखा होगा पानी में, और फिश सूप का टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता है उसने वो जड़ी बूटी की स्मेल को उस स्ट्रॉन्ग टेस्ट से कवर करने की कोशिश की होगी। और यहाँ ज़ेन्यू यानजान को एक फ्लावर जैसी जड़ी बूटी लाकर देता है। तो यानजान को पता चलता है कि इसका नाम वैन हाउ है। इसमें मेल और फीमेल टाइप होते हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। मेल का कलर गहरा लाल होता है, इससे डिलीवरी टाइम से पहले होने के चांसेस है और प्रेग्नेंट औरतों को मार भी सकता है। एक बार अगर कोई इसको खा ले तो 4 घंटे के अंदर अंदर ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मर भी सकता है। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, इसकी फीमेल टाइप, जिसका कलर व्हाइट होता है। वैन हाउ ऐसी जगह उगते हैं जहाँ रोशनी और आग ना हो। और यानजान कहता है पेरिस में एक ही ऐसी जगह है जहाँ ये पौधे उग सकते हैं। ज़ेन्यू पूछता है एम्परर का सर्वेंट ने अब तक तो पौधे को मिटा दिया होगा। तो यानजान कहता है ये पौधा बहुत ही यूनिक है और इसको नहीं मिटाएगा, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। और यानजान ज़ेन्यू को पेरिस में भेजता है और तोड़ लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम यानजान को देखते हैं जो एम्प्रेस का ध्यान भटकाने के लिए पेरिस में आया होता है और यहाँ ज़ेन्यू को एंटीडोट मिलता है। मगर वापस आते वक्त 9 प्रिंसेस ज़ेन्यू को देख लेती है और उसे हथियारा समझकर सबको आवाज देती है। ज़ेन्यू 9 प्रिंसेस को लेकर एक कमरे में छिप जाता है। वहाँ एम्प्रेस और एम्परर को पता चलता है कि पेरिस में कोई हथियारा घुसाया है। तो एम्प्रेस कहती है यानजान हो ना हो ये तुम्हारा किया धरा है, मगर यानजान कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एम्प्रेस कहती है मासूम मत बनो, क्यों ना हम तुम्हारी माँ के बारे में बात करें। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जिसको अचानक से पेन शुरू होता है और साथ ही साथ बहुत सारी ब्लीडिंग भी शुरू होती है और लिविंग समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ 9 प्रिंसेस ज़ेन्यू के वीक पॉइंट पर हमला करती है। तो ज़ेन्यू 9 प्रिंसेस को अपना चेहरा दिखाता है। तो 9 प्रिंसेस को लगता है कि यानजान ने ज़ेन्यू को उसके लिए भेजा है और कहती है मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि वो मुझे बुला ही नहीं पाया। और ज़ेन्यू के हाथों से वो एंटीडोट फ्लावर छीन लेती है ये समझ कर के यानजान ने उसके लिए भेजा है। और 9 प्रिंसेस वहाँ से जाने ही वाली होती है कि ज़ेन्यू 9 प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है, मगर गलती से 9 प्रिंसेस का ऊपर का कोट निकल जाता है और 9 प्रिंसेस चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से सारे के सारे गार्ड उसी रूम के बाहर आते हैं। और ज़ेन्यू 9 प्रिंसेस को एक पेपर देकर कहता है ये यानजान को देना हो और वहीं छुप जाता है और 9 प्रिंसेस को बचाने के लिए कहता है। इसी वक्त एम्परर का सर्वेंट रूम का दरवाजा खोलता है और यहाँ 9 प्रिंसेस आधे कपड़ों में होती है और वो चिल्लाती है। 9 प्रिंसेस एम्प्रेस के पास आती है बताने के लिए कि उनके सर्वेंट ने किस तरह उसके रूम में घुसकर उसको देख लिया और उस सर्वेंट को सजा दे। एम्प्रेस और सर्वेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ मौका पाते ही 9 प्रिंसेस यानजान को वो पेपर दे देती है जो ज़ेन्यू ने दिया था और यानजान समझ जाता है कि ज़ेन्यू को एंटीडोट मिल गया है। एम्प्रेस अपने सर्वेंट से कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो यानजान की वजह से मेरे और एम्परर के बीच दरार होगी। अब मैं देखती हूँ कि यानजान मियाँ को कैसे बचाता है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते हैं जो मियाँ को चेक करके स्टेप मॉम से कहते हैं कि हमने
हमारे करियर में ऐसा केस नहीं देखा है और कहते हैं अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ म्याओ का डर समय के साथ और भी ज्यादा होते जा रहा है और सॉन्ग को भी शैन रेसिडेंस में आने नहीं दे रहे, तो वो पीछे के दरवाजे से आता है। म्याओ यांजान को इमेजिन करती है और उसके यांजान के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को भी याद करती है। स्टेप मॉम वहाँ आती है तो म्याओ पूछती है कि यांजान यहाँ पर आया है। स्टेप मॉम कहती है तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गई है और यांजान यहाँ पर नहीं आ सकता। इसी वक्त हम यांजान को देखते हैं एंटीडोट के साथ और डॉक्टर कहते हैं कि डिलीवरी हो गई है और यहाँ म्याओ बेहोश होती है। यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 11 ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।